हेलो एवरीवन, आज हम EMRS के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं गारंटीड देता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स? कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? ये होगा फर्स्ट जनरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर टिम बर्नर ली, ए ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेव इन विच ईयर? सर टिम बर्नर ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किस वर्ष में किया था? इसका होगा 1989 में किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु बिगन डेवलपिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन 1822? 1822 में प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का विकास किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिवैक 1 was the first general purpose electronic digital computer designed in the United States for corporate application. What is the full form of UNIVAC? UNIVAC 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉपरेटिव उपयोग के लिए डिजाइन किया गया पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 टेराबाइट पर सेकंड इक्वल टू डैश बाइट्स पर सेकंड। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड इक्वल टू डैश बाइट प्रति सेकंड, ये 2 * 40। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following memories is placed between CPU and main memory to increase the CPU throughput? CPU के थ्रूपुट बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच रखी जाती है? इसका होगा आंसर कैश मेमोरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which memory uses the concept of tracks and sector? कौन सी मेमोरी ट्रैक्स और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है? इसका होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which kind of computer security requires verifying the genuineness of the individual or organization that want to access a system? किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में सिस्टम तक पहुंच प्राप्ति करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक होता है? योगा ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following privacy and security setting of the Google Chrome browser uses cookies to remember preference even if you don't visit those pages? गूगल क्रोम ब्राउजर की निम्नलिखित गोपनीयता और सुरक्षा सेटिंग में से कौन सी सेटिंग उन पेजों पर ना जाने पर भी हमारे प्राथमिकताओं को याद रखने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है? ये होगा प्रीलोड पेजेस फॉर फास्टर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 10, A DES is a type of malicious software or malware that spreads between computers and causes damage to data and software. एक DES एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटरों के बीच फैलता है और डाटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। ये हो जाएगा वायरस। क्वेश्चन नंबर 11, A DES can easily be spread to the computers connected to internet. Such attacks may cause your system to crash or your important data may get deleted. DES आसानी से इंटरनेट से जुड़ी कंप्यूटरों में फैल सकते हैं। ऐसे हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डाटा हट सकता है। इसका आंसर वायरस। Question number 12, which of the following folders has an unsolicited and unwanted junk email sent out in bulk to an indiscriminate recipient list? निम्नलिखित में से कौन से फोल्डर में अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल भेजे जाते हैं जो बड़े पैमाने पर किसी भी रिसीवर सूची को भेजे जाते हैं? इसका हो जाएगा स्पैम फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is an example of system software? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following refers to a symbol representing programs, application or a shortcut to an item, फाइल और प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर इन विंडोज एक्सपी? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी में प्रोग्राम, एप्लीकेशन या किसी आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा आइकन। क्वेश्चन 15, WinZip सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। WinZip सॉफ्टवेयर डैश सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका हो जाएगा शेयरवेयर। क्वेश्चन 16, which of the following is the most recent version of the Windows operating system? निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे हालिया संस्करण है? इसका हो जाएगा विंडोज 11। क्वेश्चन नंबर 17, होम शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? होम शॉपिंग और विज्ञापन कंप्यूटर एप्लीकेशन के निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? हो जाएगा मार्केटिंग श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा एंड एप्पल सफारी आर एग्जांपल ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट ओपेरा और एप्पल सफारी डैश का उदाहरण है। हो जाएगा वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 19, WinZip एंड WinRAR आर विच टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? WinZip एंड WinRAR किस प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? हो जाएगा फाइल कंप्रेशन टूल। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the most recent version of the Windows operating system released in the year 2021? 2021 में जारी किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नवीन हालिया संस्करण निम्नलिखित में से कौन सा है? विंडोज 11 है। क्वेश्चन 21, which of the following is a computer based application for the exchange of messages between users? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ताओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोग है? हो जाएगा ईमेल। क्वेश्चन नंबर 22, in how many different combinations do the standard ASCII codes come? स्टैंडर्ड ASCII कोड कितने विभिन्न संयोजनों में आते हैं? 128। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ASCII टेक्स्ट फाइल इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ASCII टेक्स्ट फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है? .txt। क्वेश्चन 24,
Who among the following scientists introduced the concept of stored program computer? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने stored program computer की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। Now question 25. Extended ASCII code uses dash bits to represent each character. Extended ASCII कोड प्रत्येक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए डैश बिट्स का उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 26. A dash hides your IP address by letting the network redirect it through specially configured remote server run by VPN host. एक डैश आपके IP पते को छुपाता है, इसके लिए नेटवर्क को VPN होस्ट द्वारा संचालित विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से रिडायरेक्ट किया जाता है। ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन 27. When an email is sent, it goes to the dash belonging to the company that issued the email address. जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो वो ईमेल पता जारी करने वाले कंपनी के डैश में जाता है। ये हो जाएगा मेल सर्वर में जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is an example of an email address? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते ईमेल एड्रेस का उदाहरण है? ये हो जाएगा katsmart@wilme.com. Now question 29. Which of the following operators can be used to search for the exact phrase in the Google search engine? Google search engine में किस सटीक वाक्यांश exact phrase को खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? ये जो क्वोटेशन उदाहरण चिन्ह। Now question number 30. Which of the following is used to give a name to the IP address so that the user can locate a computer by name with reference to the internet? इंटरनेट के संदर्भ में किसी IP पते को नाम देने के लिए ताकि उपयोगताओं किसी कंप्यूटर के नाम के माध्यम से खोज सके, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा DNS डोमेन सिस्टम। Question 31. Which of the following types of files are not allowed to be sent as an attachment by most of the email service provider? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की फाइलें अधिकांश ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? यह है .ec ये नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। Now question number 32. Which of the following communication protocols is used to interconnect network device on the internet? इंटरनेट पर नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा TCP या IP उपयोग किया जाता है। Now question number 33. With reference to the internet, what is the full form of ARPANET? इंटरनेट के संदर्भ में ARPANET का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। Question 34. Which of the following is the keyboard shortcut in Google Chrome to activate the first tab when multiple tabs are opened? जब Google Chrome में कई टैब खोले गए हो तो पहले टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? ये हो जाएगा Ctrl+1. Now question 35. Which of the following operators can be used when we want to search for a specific word and any synonyms for that word in the Google search engine? जब हम Google search engine में किसी विशेष शब्द और उसके किसी भी समानार्थक शब्द को खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर उपयोग किया जाता है? जो कि टिल्डे। Now question 36. Which of the following is not a web mail provider? निम्नलिखित में से कौन सा वेब मेल प्रदाता वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है? याहू है, गूगल है और आउटलुक है। ये नहीं है, ब्रेड नहीं है। चलिए आंसर हो जाएगा। Now question 37. The inbox in the default location for all dash. इनबॉक्स सभी डैश के लिए डिफॉल्ट स्थान है। इनबॉक्स सभी इनकमिंग मेल के लिए डिफॉल्ट स्थान है। Now question 38. Which of the following is an input device? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। Now question number 39. What is an output device that transfers the signal from the computer's sound card into audio? कौन सा आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। क्वेश्चन 40. स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड। डैश प्रिंटर की गति को प्रति सेकंड अक्षरों कैरेक्टर्स पर सेकंड CPS में मापा जाता है। ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Now question number 41. Which of the following is a type of browser window that opens without any user request while browsing the internet? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर विंडो का प्रकार है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय बिना किसी उपयोक्ताओं अनुरोध से खुलता है? ये जगह पॉपअप। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। Now question 42. Which of the following is not an option in date and time setting in the Windows 10 operating system? Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा डेट एंड टाइम सेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? रीजन है स्पीच लैंग्वेज तीनों कंटिनेंट नहीं होता है। Now question 43. In Windows 10, which of the following option of displaying setting is selected to change the screen resolution? Windows 10 में स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग में डिस्प्ले के निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? डिस्प्ले रिजोल्यूशन को चुनना चाहिए। Now question 44. Which of the following sequence of steps is used to set the time and date zone in Windows 10? Windows 10 में समय और समय क्षेत्र सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरणों को कम उपयोग किया जाता है? ये जगह स्टार्ट विद सेटिंग विद टाइम एंड लैंग्वेज विद डेट एंड टाइम। Question 45. Which of the following options in the Windows 10 operating system places an app directly on the taskbar for quick access when you are on desktop? Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी ऐप को डेस्कटॉप पर रहते हुए त्वरित पहुंच क्विक एक्सेस के लिए सीधा टास्कबार पर रखता है? मतलब पिन टू टास्कबार। Now question 46. Files and folders are organized in a dash structure on a Windows computer. Windows कंप्यूटर में फाइलें और फोल्डर डैश संरचना में व्यवस्थित किए जाते हैं, जो ट्री स्ट्रक्चर में किए जाते हैं। Now question 47. Computer is a dumb machine and it cannot do any work without instruction from the user. This statement refers to which of the following computer characteristics? कंप्यूटर एक मूर्ख मशीन है और उपयोक्ताओं
के निर्देशकों के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। ये कथन कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है? जो कोई बुद्धिमान नहीं, नो IQ। क्वेश्चन 48, A dash is an image that fills a screen whenever the computer is left idle for some time। एक डैश एक वो चित्र होता है जो कंप्यूटर को कुछ समय तक निष्क्रिय छोड़े जाने पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये होगा स्क्रीन सेवर। ना क्वेश्चन 49, What should you click to choose the date for sorting in Gmail? जीमेल में सॉर्टिंग के लिए तारीख चुनने हेतु आपको किस पर क्लिक करना चाहिए? जो डेट विद इन फील्ड को क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन 50, Which of the following is keyboard shortcut to reload the current page in the Google सर्च इंजन? गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को दोबारा लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? हो जाएगा F5। Now question 51, Which of the following is an address on the World Wide Web that is used to access specific web resources and is the specific path to its resource? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब पर एक ऐसा पता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट वेब संसाधन वेब रिसोर्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है और जो उस संसाधन का विशिष्ट पथ होता है? तो जगह इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ना क्वेश्चन 52, Which layer of the internet architecture model is responsible for routing packets between network? इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क के बीच पैकेट्स को रूट करने के लिए जिम्मेदार होता है? ये जो नेटवर्क लेयर। और अभी तक आप अगर मेरे वीडियो में हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाऊं। ना क्वेश्चन 53, What does CC स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल? ईमेल के संदर्भ में CC का क्या अर्थ होता है? इसको जो कार्बन कॉपी। ना क्वेश्चन 54, Which of the following is not a type of network? देखो ये तीनों है, मैन लैन और वैन होता है, ROR नहीं होता है। ना क्वेश्चन 55, Any message you are writing until you send it to a trash it is called dash। आप जो भी संदेश लिख रहे होते हैं जब तक आप उसे भेज नहीं देते या ट्रेस नहीं कर देते उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्राफ्ट मेल कहा जाता है। ना क्वेश्चन 56, Which of the following is not a component of an email मैसेज? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संदेश का घटक नहीं है? देखो CC होता है, to be होता है, सब्जेक्ट होता है, ये NCC नहीं होता है। ना क्वेश्चन 57, Which of the following is a symbol that must be used in email address? ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? @ यूज किया जाता है। ना क्वेश्चन 58, An IPv4 एड्रेस इज ऑफ डैश बाइट्स। एक IPv4 पता डैश बिट्स का होता है, ये 32 बिट्स होता है। ना क्वेश्चन 59, Which of the following is a shortcut key to undo the last action in many word processor? निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी कई वर्ड प्रोसेसर में किए गए अंतिम कार्य को वापस अंडू करने के लिए उपयोग की जाती है? ये जो Ctrl+Z अंडू के लिए। क्वेश्चन 60, द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन MS Excel इज। MS Excel में किसी कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? ये 8 कैरेक्टर की चौड़ाई होती है, ये अक्षर। ना क्वेश्चन 61, Which कीबोर्ड शॉर्टकट की is used to choose a new font for the selected text in MS Word 365? MS Word 365 में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? ये Ctrl+Shift+F। Now question number 62, MS Word 2010 supports the font size range that lies between dash and dash, जो 1 and 1638 के बीच में लाई करता है। ना क्वेश्चन नंबर 63, Where are bullets and numbering available in MS Word 2007? MS Word 2007 में बुलेट्स और नंबरिंग कहाँ उपलब्ध होते हैं? पैराग्राफ ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। ना क्वेश्चन 64, By default, how is text horizontally aligned inside a cell in Excel? डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में किसी सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे संरेखित होता है? लेफ्ट लाइन बाएं संरेखित होता है। ये क्वेश्चन 65 और ये लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following symbols is used to enter a formula or function in a cell of an MS Excel worksheet? MS Excel वर्कशीट में किसी सेल में फॉर्मूला या फंक्शन दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा इक्वल टू। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो एक प्लीज़ एक लाइक कर दें और एक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।